इस समय ये सब तो देख ही लिया होगा कि अपने एल्विश भाई अरेस्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एल्विश यादव वर्सेस इंडियन मीडिया। आपने देखा होगा कि एल्विश यादव के अरेस्ट होने के बाद इंडियन मीडिया कितना एक्टिव हो चुका है और काफ़ी उनके खिलाफ बातें कर रहा है। और यही नहीं, आपने अभी तक अगर एल्विश यादव के फॉलोअर्स हैं और एल्विश भाई को फॉलो करते हैं, अगर ना भी करते हो तो भी आप सभी को पता होगा शायद कि उनके जो पेरेंट्स थे यानी कि जो मम्मी पापा थे उनको मीडिया में बुलाया गया था, इंटरव्यू बहुत सारे हुए थे। तो आपने देखा होगा कि भाई इंडियन मीडिया जो हमारी है कितना ज़्यादा टॉर्चर किया उन्होंने। और बहुत ज़्यादा जो एल्विश के मम्मी पापा थे बहुत ज़्यादा रो रहे थे और उल्टे सीधे सवाल जो मन में आ रहा था भाई वो बोल रहे थे। लेकिन जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कितना भी लोग कितना भी कुछ भी गलत बोल दें, लेकिन एक मम्मी पापा होते हैं वो कभी नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई उनका बेटा गलत है या सही। तो एल्विश के जो मम्मी पापा ने यही कहा कि भाई ऐसा काम तो कर ही नहीं सकता, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन ये काम तो नहीं कर सकता। हालांकि मैं भी वीडियोस देखता हूँ एल्विश भाई की, रेगुलर व्यूअर हूँ। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि भाई जिस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी है, और आपको कहीं ना कहीं देख लीजिए पता चल जाता है कि भाई कि उस आदमी ने काम किया है या नहीं किया है। तो भाई ये जो केस है वो दर्ज हुआ था नवंबर में, और करीब 4 से 4.5 महीने हो चुके हैं अब तक। अगर सच में एल्विश भाई ने ऐसा कुछ किया होता ना, तो अब तक भाई कहीं छुप के बैठे होते और कहीं ना कहीं भाई इतने ओपनली ब्लॉग नहीं बना रहे होते, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कहीं ना कोई रास्ता ढूंढते कि भाई कैसे ना कैसे बच जाए। और लेकिन उल्टा ही हुआ, क्योंकि आप देख लीजिए इन 4 महीनों में एल्विश भाई कहीं ना कहीं घूमते हुए या यूं कहें अपने काम से नजर आए, तो कहीं गाने की शूटिंग या जो भी काम रहता है उनका, देख लीजिए बिग बॉस के बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। और कहीं ना कहीं ये देखा होगा आप सभी ने अगर फॉलो करते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते रहे थे और हर जगह ट्रैवल कर रहे थे। और जब ये केस दर्ज हुआ तो मुंबई में ही थे, तो आप इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कोई लेना देना नहीं है। तो रही बात अपनी इंडियन मीडिया की, भाई बिल्कुल हदें पार कर दी हैं अब तो। और देख लीजिए एल्विश के मम्मी पापा से ऐसे सवाल किए जा रहे थे कि क्या लगता है आपका बेटा, आपको कैसा लग रहा है कि आपका बेटा जेल में है। भाई कैसा लगेगा एक मम्मी पापा को अगर उसका बेटा जेल में है, और वो भी तब जब उसने कुछ नहीं किया। और भाई एल्विश के मम्मी पापा को देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि भाई रो रहे हैं बेचारे और एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई कैसा लग रहा है आपको, आपका बेटा जेल में है और कैसा महसूस कर रहे हैं। तो भाई यार कैसे महसूस करेंगे, आप समझ सकते हैं भाई कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा उल्टे सीधे सवाल पूछे गए कि भाई एल्विश के पास तो इतनी गाड़ियां हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो भाई आपने देख लिया होगा कि एल्विश भाई के पास अभी मर्सिडीज़ है और एक फॉर्च्यूनर लेजेंडर है। तो भाई लेजेंडर आजकल देख लीजिए किसके पास नहीं है, हर दूसरे बंदे के पास लेजेंडर है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो न्यूज़ चैनल पे गिना रहे हैं कि ना कि एल्विश भाई के पास रेंज रोवर है, पोर्शे है और मर्सिडीज़ है और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ गिना दी हैं। तो मैं उन्हें बता दूं भाई दो ही गाड़ी हैं एल्विश भाई के पास ओनली, एक मर्सिडीज़ और एक लेजेंडर। और मैंने भाई कल मैं ऐसे ही देख रहा था तो मैंने एक न्यूज़ चैनल पे देखा कि एल्विश भाई का दिखा रहे हैं कि एक 8 करोड़ का फ्लैट है बुर्ज खलीफा में। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से दिखाया जा रहा था भाई, मीडिया वालों को भाई थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए, कम से कम ऐसी चीज़ें तो लाओ कि हम लोग भाई मैं ही पकड़ ले रहा हूँ तो भाई एल्विश यादव के फैंस तो भाई पकड़ ही लेंगे ऑब्वियसली। तो भाई ये दिखा रहे हैं कि एक घर है 8 करोड़ का दुबई में। तो भाई ऐसे जब दिखा रहे हैं कि भाई एल्विश यादव का घर एक 8 करोड़ का दुबई में है और एल्विश के पिता कह रहे हैं कि घर हमने लोन पे लिया है, सब कुछ लोन पे चल रहा है, तो भाई ये सब क्या है। तो भाई इतनी अकल नहीं है भाई, हर कोई यूट्यूबर थंबनेल में भाई डालता, कहीं ना कहीं कह सकते हैं क्लिक बेट तो डालता ही है। मई क्या ले लीजिए और जितने भी यूट्यूबर्स हैं भाई हर कोई चाहता है कि हमारी वीडियोस पे व्यूज़ आए। तो भाई थंबनेल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो भाई जितना अच्छा थंबनेल बनाओगे तभी ऑडियंस अट्रैक्ट होगी। तो भाई एल्विश भाई की तो आदत है, आप सभी को पता है मजाक करने की। तो कहीं ना कहीं उन्होंने थंबनेल में लिख रखा होगा कि 8 करोड़ का घर।
तो वही न्यूज़ चैनल में चला रहे हैं कि भाई इनके पास 8 करोड़ का घर है और इनके पापा कह रहे हैं सब कुछ लोन पे है। तो भाई कहीं ना कहीं कॉमन सेंस तो नहीं है। इतना ज़्यादा रुलाया है एल्विश भाई के मम्मी पापा को कि भाई सारी लिमिटें क्रॉस कर दी हैं मीडिया वालों ने भाई, खुद भाई। और मुझे ऐसा लगता है भाई मीडिया को भी पता है कि भाई एक्चुअल में मुद्दा क्या है। वो तो भाई उनका काम है बड़ा चढ़ा के दिखाना, और भाई अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भाई टीआरपी भी तो नहीं आएगी। तो भाई इतना भी मत गिरो टीआरपी के लिए कि भाई कुछ भी दिखाओ उल्टा सीधा। भाई अगर देखो, मैं सपोर्टर हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एल्विश यादव अगर गुनहगार है तो भाई मत दिखाओ, दिखाओ लेकिन भाई प्रूफ तो होने दो कम से कम। जो खबरें चल रही हैं वो कम से कम सही चीज़ें, अगर गलत चीज़ें दिखा रहे हैं तो भाई सही चीज़ें भी तो दिखाओ कि एनजीओ है भाई, और कहीं ना कहीं इतना अपने धर्म को फॉलो करता है और बंदा इतना मदद करता है लोगों की। वो भाई चीज़ें नहीं दिखानी है भाई, उल्टी सीधी चीज़ें दिखानी है। और जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो भी गलत ही दिखा रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन मीडिया वाले। तो भाई रिक्वेस्ट है मीडिया वालों से, भाई भाई आप टीआरपी के लिए इतना मत गिरो भाई। जो सच है कम से कम वो तो दिखाओ यार, तो कहीं ना कहीं लोगों को पता तो चले। और जो लोग भाई एल्विश भाई को मुजरिम मान रहे हैं तो मैं बता दूं भाई, एल्विश यादव अरेस्ट भी नहीं हुए हैं। हाँ, जो खबरें चल रही हैं कि एल्विश यादव अरेस्ट है, एल्विश यादव सिर्फ 14 दिन की इन्वेस्टिगेशन में है। आप देख लीजिए हथकड़ी, आपको कहीं ना कहीं कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं हाथ में हथकड़ी होती है। कोई आप जो पुलिस के सीन जितने भी आए हैं, जितनी भी वीडियोस आई है, आपने एक में भी क्या देखा कि एल्विश भाई के हाथ में हथकड़ी है? तो भाई हथकड़ी बिल्कुल नहीं लगी। अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ 14 दिन की इन्वेस्टिगेशन में है और बेल फाइल चल रही है। अगर भाई अप्रूव्ड हो गया तो जल्दी आपके एल्विश भाई बाहर आ जाएंगे। और भाई अभी बिल्कुल गिल्टी पाए नहीं गए, और मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि अपने एल्विश भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं वीडियोस में देखा भी होगा, काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा भाई दूर दूर तक ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो भाई कहीं ना कहीं कह सकते हैं सच्चाई जो होती है चेहरे पे ही दिख जाती है। तो मुझे पूरा पूरा भरोसा है और अपनी एल्विश आर्मी को भी भरोसा है, और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं कहीं ना कहीं उन लोगों को भी भरोसा है। तो भाई ऐसा नहीं है कि सारे इंडियन मीडिया वाले ऐसे हैं। 10% मुझे लग रहा है अच्छे भी हैं, लेकिन भाई 90% भाई मीडिया वाले भाई, बस यही रिक्वेस्ट है भाई, अच्छी चीज़ें दिखाओ, जो सच है वही दिखाओ भाई। और जो भी एल्विश भाई के फैंस ये वीडियो देख रहे हैं भाई, अब उम्मीद करेंगे अपने भाई जल्दी आए, और पूरा पूरा विश्वास है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो भाई कमेंट करके बताओ क्या है कहना अपनी इंडियन मीडिया के ऊपर, कमेंट खुल के करो भाई।